हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम होता है हमारे जीवन में उथल पुथल मचाना, हमारी लाइफ की खुशियों को छीनना। तो आज इसी पे बात करेंगे। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमारी खुशियाँ नहीं बर्दाश्त होती, या जिन्हें हमारी सुख हमारी शांति नहीं बर्दाश्त होती। उनका काम ही होता है हमारे जीवन में जहर घोलना, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा करवाना, इतना दुख देना कि हम डिप्रेशन में चल जाएं। उनका ये काम होता है। और ये कोई बाहरी इंसान नहीं होते, ये घर के ही लोग होते हैं, क्योंकि बाहरियों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि दूसरे की लाइफ में जहर घोल सके। ये अपने घर के लोग होते हैं, अपने ख़ास भी हो सकते हैं, अपने रिलेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होते ये घर के ही हैं जिनसे आपकी खुशियाँ नहीं देखी जाती। इनका काम है आप लोग के बीच में फैमिली मेम्बर्स में लड़ाई झगड़ा कराना, एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलना, इतना जहर घोलना कि आप लोग दिन भर लड़ते रहो, झगड़ते रहो, आप इतना डिप्रेशन में चले जाओ कि आप अकेले रहने लगो, आप रोने लगो। मतलब जो है तो आप अकेले ही रहो तो ठीक, आप उदास हो तो बहुत अच्छी उन्हें खुशियाँ मिलती हैं। आप अकेले रह रहे हो तो उन्हें देख के खुशियाँ मिलती हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, आप खुश हो, अगर आप मैं कहूँ तो अगर आप गाना भी सुन रहे हो ना, फिर भी उस सामने वालों को दुख होने लगता है, उन्हें तकलीफ़ होने लगती है, उन्हें मिर्ची लगने लगती है कि क्यों आप इतने खुश हो, क्यों आप गाना सुन रहे हो, क्यों आप हंस रहे हो, क्यों आप किसी से बात कर रहे हो। तो ये जो होते हैं ना इंसान, इनसे खुशियाँ देखी नहीं जाती है। तो इस टाइप के लोगों से आपको बच के रहना है। और ये कोई भी हो सकता है, आपके घर का कोई भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं इंसानों को पहले पहचानिए कि ये कैसे होते हैं। पहले तो आपको मीठा बोलने वालों से बचना चाहिए। ये इस टाइप के लोग होते हैं कि आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत प्यार वाली बातें करेंगे, ऐसा फील कराएंगे कि ये आपके लिए सब कुछ है, आप इनके लिए सब कुछ हो, आपकी खुशियाँ इनके लिए दुनिया से बड़ी चीज़ है। मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसा फील कराएंगे कि अगर आप कह दें तो ये आपके लिए अपनी जान भी दे दें। लेकिन ये बंदे ऐसे होते हैं कि मौका पाने पे आपकी पीठ में छुरा भोंकने से पीछे नहीं हटते। ये दूसरों के सामने आपके लिए अच्छे बनते हैं, इतनी आपकी केयर करेंगे, इतनी प्यार दिखलाएंगे कि सामने वालों को लगेगा कि आपको कितना मानता है, ये इंसान आपसे कितना प्यार करता है, कितना आपकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन वो अंदर अंदर आपसे कितना जलता है, कितना नफ़रत करता है, ये सामने वाले को नहीं पता चलता है, क्योंकि ये तो अकेले में आपको अपनी नफ़रत दिखाता है। अपना असली रूप ये आपको ये अकेले में दिखाएगा, दुनिया के सामने नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अकेले में आपसे प्यार से बातें करते हैं, अपना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, और दुनिया के सामने, चार लोगों के सामने वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, अपनी औकात पे आ जाते हैं। तो ये दो किस्म के लोग होते हैं जिनसे आपको बच के रहना है। दूसरा है कि आप खुली किताब ना बने, किसी के सामने अपने आप को खोल के ना रखें। मतलब कि किसी को आप ये ना बताएं कि आप क्या हैं, आप कैसे, आपका नेचर, आपका बिहेव कैसा है, आपकी सोच क्या है, आप अंदर से क्या है, ये किसी को ना पता है। क्योंकि जब इंसान आपको जान जाएगा ना कि आप कैसे हो, आपकी सोच क्या है, आपका बिहेव, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपके बारे में जब वो हर एक चीज़ जान जाएगा ना, तो फिर उसके नज़र में आपकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। और फिर वो लोगों के सामने भी कहेगा ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी सोच ऐसी है, ये इमोशनल है, या ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान है, या बहुत बेवकूफ़ है, या बहुत सीधा है। मतलब वो आपकी इंसल्ट ही करेगा और दुनिया को भी वही कराएगा। तो इसलिए कभी किसी के सामने खुली किताब बन के ना रहें, अपने आप को छुपा के रखें, कभी ना बताएं कि आप क्या चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी कमज़ोरी भी पता चलती है लोगों को, और आपका वैल्यू भी दूसरे के नज़र में ख़त्म हो जाता है। जितना आप छुपे रहोगे उतना ही आपको जानने के लिए लोगों में जिज्ञासा बनी रहेगी,
उतना ही वो आपके तरफ अट्रैक्टिव होंगे आपको जानने के लिए। इसलिए कभी खुली किताब न बने। और तीसरा, किसी पर भी आसानी से विश्वास न करें, चाहे वो आपका कोई भी खास क्यों ना हो, चाहे कितना भी आपका चाहता इंसान क्यों ना हो, कभी किसी पर विश्वास ना करें। विश्वास करना है तो सिर्फ अपने ऊपर करें, क्योंकि आप किसी पे भी विश्वास करिए, कभी ना कभी आपको धोखा मिलेगा ज़रूर, आपका विश्वास टूटेगा ज़रूर, चाहे वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन विश्वास करने से परहेज करें। विश्वास ऐसी चीज़ है कि अगर आपका एक बार किसी ने तोड़ा, फिर दोबारा तोड़ा, तिबारा तोड़ा, तो आपका ही दिल टूट जाएगा, आप अंदर से टूट जाओगे। फिर एक इंसान की वजह से आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकोगे, तो क्यों किसी पे विश्वास करना। अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने विश्वास को टूटने ना दें, क्योंकि विश्वास टूटेगा तो उससे ज़्यादा इंसान टूट जाता है। चौथा है, खुद से प्यार करें। आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए। खुद से प्यार करने का मतलब अपने आप को जानो, समझो, उससे प्यार करो। जब आप अपने आप को जान जाओगे, समझ जाओगे, तब आप कभी भी लाइफ में ना धोखा खाओगे, ना आपका विश्वास टूटेगा, ना आपको कोई दुख पहुंचा पाएगा, ना आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा पाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप को समझो और फिर अपने आप से प्यार करो। और जब आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी किसी भी छोटी सी बात को लेके आपको ठेस पहुंचा सके या आपको दुखी कर सके। इसलिए अपने आप से प्यार करना सीखें। पांचवा है, जवाब देना सीखें। जब आप दूसरों का जवाब देना सीख जाएंगे ना, गलत चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए नहीं। आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है या गलत बात बोल रहा है, तो उसके लिए आपको जवाब देना आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप जवाब देना नहीं सीखोगे ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप चुप रह के अगर किसी की बातों को सुनोगे, किसी के अत्याचारों को सहोगे, तो उतना ही आपको दबाया जाएगा, उतना ही आपको सताया जाएगा, उतना ही आपको दुखाया जाएगा, आपके दिल को, आपकी आत्मा को। इसलिए गलत बात पे रिएक्ट करना सीखिए। आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो तुरंत उसका रिएक्शन दीजिए, तुरंत उसका जवाब दीजिए। कोई गलत बोल रहा है तो उसको रोकिए। जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, आप गलत व्यवहार के खिलाफ बोलोगे नहीं ना, उतना ही आपका शोषण किया जाएगा, उतना ही आपको तकलीफ़ दी जाएगी। इसलिए अपने हक के लिए, अपने अच्छे के लिए बोलना सीखें। और जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। उतना ही आपको दुख, तकलीफ़, कष्ट ये दुनिया वाले ही देते हैं, और इस दुनिया वालों को उनके जवाब, उनके ही हिसाब से उनको जवाब देना पड़ता है। अगर इस दुनिया में जीना है, सर उठा के जीना है, तो उनके हिसाब से ही जियो। उनको जो भाषा आती है उस भाषा में ही उनसे आप बात करो, तभी आप कुछ हो।